नमस्ते, राम राम। यूथ एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं जितेंद्र यादव आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि थ्योरम है आपकी द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जिस शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, एंगल सम थ्योरम बोलते हैं। तो इसका ये यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। आपको पता होगा कि भाई एंगल के तीनों साइड का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, सबको पता है। मगर होता कैसे है भाई, ये प्रूफ कैसे होता है, ये हम जानना जरूरी है। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एक गिवन में कि हमें पता है कि गिवन में क्या है कि गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी, इनके कोई ट्रायंगल ए बी सी है, तो हमने क्या बनाया कि एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। ये ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, इसका नाम लिख लिया। और उसके बाद हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। कितना, 180 डिग्री। ठीक है। उसके बाद अब देखो, प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, बस आपको पता है कि भाई 180 डिग्री होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीसी के पैरेलल करना पड़ेगा। बीसी के पैरेलल एक क्या है, लाइन बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे कि बीसी के पैरेलल एक लाइन हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगी हमारी बीसी के पैरेलल, यानी कि ये होगी आपकी एम और एन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे भाई, कंस्ट्रक्शन में आपको जो बनाया वही लिख देंगे, यानी कि बीसी के पैरेलल क्या बनाया आपने, बीसी के पैरेलल लिखा, यानी कि एम एन एक लाइन बनाई, लाइन ड्रॉ करी। अब करेंगे प्रूफ। बड़े ध्यान से समझना, बहुत आसान है और बहुत ही सरल तरीके से मैं इसे प्रूफ कराने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करो, आप एंगल मान लो कि भाई ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 एंगल हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये हो गया 5। हमने नंबरिंग कर ली। अब आपको पता है कि इन ट्रायंगल एबीसी में क्या है कि बीसी पैरेलल है किसके, एम एन के, बाई कंस्ट्रक्शन। किससे, बाई कंस्ट्रक्शन। देखो पैरेलल में क्या कंडीशन होती है, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक लाइन इन्हें क्या कर रही है, कट कर रही है, यानी कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, कट करती है, तो इसमें बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। वो वाला हम एंगल क्या जानेंगे कि भाई ये एंगल क्या होगा, इसके अल्टरनेट एंगल होता है, ये एंगल इसके अल्टरनेट होगा, यानी कि इंटीरियर एंगल बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वही चीज हम करेंगे कि एंगल एक, एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 5 के हो जाएगा, और एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 4 के। यानी कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको इसमें ये देखना है, देयरफॉर, इतनी बात क्लियर है। अब किसी भी लाइन पर, ये आपकी लाइन है और लाइन पर क्या बनता है भाई, एक से स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन पर कितने का बनता है भाई, 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल ही बोलते हैं। और दूसरा, अगर स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से एंगल बन जाए, एडजेसेंट एंगल बन जाए, तो उसे क्या बनेंगे, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं भाई, लीनियर पेयर से भी से क्या करते हैं हम, समझते हैं। ये भी कितना होगा, यानी कि इन एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि एम ए एन इज ए, कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन लिख देंगे, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद थोड़ी सी कंडीशन और इसमें क्या करेंगे, इतनी बात क्लियर है तो अब थोड़ी सी और लिख देते हैं इसमें कि भाई जब ये आपस में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 100 एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर किसके आ जाएगा, 180 डिग्री की। किससे आ जाएगा भाई, लीनियर पेयर से। किसकी मदद से आएगा, लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री का। आपको ये पता है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 5 के, तो क्या लिख देंगे, एंगल 1 लिख देंगे 5 की जगह, एंगल 3 ऐसे ही रहने देंगे, और एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 के, यानी कि एंगल 2 बराबर किसके था, एंगल 4 के। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 लिख देंगे और बराबर किसके आ जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2
एक बार सीक्वेंस में लिख देते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर किसके हो गया, 180 डिग्री के हो गया। अब एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है भाई, एंगल 1 है आपका एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर किसके आ गया, 180 डिग्री के हो गया। तो ये आपको पता है ये क्या है, आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी है, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे आप हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझ लो कि भाई हमको क्या है कि एक गिवन में ट्रायंगल है एबीसी है, ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई आपको एंगल ए एंगल बी यानी कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन में आपको पता है कि भाई अगर हम कंस्ट्रक्शन बना रहे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। अगर बीसी किसके पैरेलल होगा, बीसी पैरेलल होगा एमएन के, जो कि हमने लिख लिया। अगर हम प्रूव करेंगे तो भाई एबीसी क्या है, आपका एक ट्रायंगल है, और बाय कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि बीसी पैरेलल होगा एमएन के। और ये क्या होगा, एंगल 1 बराबर किसके होगा, एंगल 5 के होगा, और एंगल 2 बराबर किसके होगा, एंगल 4 के होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और एम एन कैसी है भाई, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है वो लीनियर पेयर से कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वही हमने क्या कर दिया है, नोट कर लिया। एंगल 1 2 3 का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। ये क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। तो आपको समझ में आ गया हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। और अगर आपको ये थ्योरम समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।